हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस ने एक फॉर्मूला दिया था रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को क्यू से। तो गॉस ने क्या कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर टोटल चार्ज क्यू है तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स क्यू। ये गॉस का स्टेटमेंट था। उन्होंने फ्लक्स और चार्ज के बीच में ई लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चलते। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो ठीक है, हमें फाइंड आउट, गॉस ने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू, मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या एक्चुअली, तो हम लोग पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है और इससे लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से निकला है ना। लाइन्स ऑफ फोर्स आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, प्लस चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स निकला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ ले लिया इस तरीके से। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि एरिया वेक्टर है ना, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे छोटा सा पार्ट ले लिया जिसका एरिया वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेगा डीए इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल, जैसे एक सरफेस है या इस तरीके से एक सरफेस है, इसको समझिएगा। ये इस तरीके से एक सरफेस है, लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकला और इस सरफेस से पास हुआ, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। आउटवर्ड या नॉर्मल या परपेंडिकुलर कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। दिस इज एरिया वेक्टर। अगर सरफेस ऐसे रखा हुआ तो एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर पे मतलब स्मॉल एलिमेंट, छोटे से पार्ट का एरिया वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ई डॉट डी ए। और जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। तो ये हम लोग यूज करेंगे। फाई ई इज इक्वल्स टू, फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा हम लोग यूज करेंगे। डी ए स्मॉल पार्ट का एरिया वेक्टर है ना, और ए अगर हम लोग लिखेंगे तो बड़े बात के लिए वो अलग बात है। अब लाइंस ऑफ फोर्स जहाँ पे एंटर करता है वहाँ पे साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव, और लाइंस ऑफ फोर्स जहाँ से निकलता है उसका साइन लेते हैं पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें यूज करना है गॉस थ्योरम समझने के लिए, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल आपने पढ़ा, प्लेन एंगल में थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, आर्क बाई रेडियस, और सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओमेगा का वैल्यू एक स्फेयर के लिए क्या वैल्यू था, 4 पाई आया था, शायद याद होगा आप लोग। ओमेगा का वैल्यू 4 पाई सॉलिड एंगल के केस में। गॉस थ्योरम पे आते हैं। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज क्यू इनक्लोज बाय दैट सरफेस। मतलब एक सरफेस के अंदर चार्ज अगर क्यू है और बाहर चार्ज 2q है, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है, सो q/ε0 है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, फाई ई का वैल्यू हो जाएगा। अब इसके प्रूफ पे देखते हैं। एक स्फेयर टाइप स्ट्रक्चर लेते हैं जिसका रेडियस r है और टोटल चार्ज इनसाइड दिस इज q। एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, है ना। एक पॉइंट कंसीडर किया r डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पे भी एक स्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, और ये नॉर्मली एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। ये आप किसी भी पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो उसका नॉर्मल, हमने आपको बताया था नॉर्मल आउटवर्ड, वो एरिया वेक्टर डी ए है ना। सो ई डी ए, ठीक है। सो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो छोटे से पार्ट के लिए, ये स्मॉल पार्ट के लिए हमने कंसीडर किया, तो स्मॉल पार्ट के लिए एरिया डी ए लिखा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो बाई फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई क्यों, क्योंकि स्मॉल पार्ट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं कितना पास हो रहा है वहां से, ई डॉट डी ए। ओके, ब्रेक किया, ई डी ए कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 q/r², है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगेन आई एम सेइंग 1/4πε0 q/r² एंड डी ए कॉस थीटा। अब देखिए
यहाँ पे ये डी ए कॉस थीटा मतलब एरिया वाला पार्ट है ना अपॉन आर स्क्वायर। आप सॉलिड एंगल के डेफिनेशन से जानते होंगे कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर है ना, और जिसका टोटल वैल्यू 4 पाई स्टे रेडियन जिसका वैल्यू था। तो सॉलिड एंगल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल को। तो यहाँ डी ए कॉस थीटा के लिए है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह पे डी ओमेगा। तो हम लोग के पास वैल्यू आ गया फाइनली डी फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पे और सॉरी क्यू को भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा है ना। डी ओमेगा क्या हो गया, सॉलिड एंगल। ओके, अब ये वैल्यू निकला है डी फाई, ये स्मॉल पार्ट के लिए है। अभी हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है पूरे सरफेस के थ्रू। ओके, ये स्मॉल पार्ट पे डी फाई का वैल्यू क्या आ गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इंटायर सरफेस, उस पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर करते हैं और डी ओमेगा, ये क्लोज ना, क्लोज का साइन है कि टोटल के लिए इंटीग्रेशन के साइन में क्लोज लगाते हैं। डी ओमेगा मतलब अब ओमेगा का वैल्यू टोटल सरफेस के लिए चाहिए, पूरे स्फेयर के लिए, और पूरे स्फेयर के लिए ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 4 पाई। पुट कर दिया वैल्यू यहाँ पे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। फाई ई, अब डी फाई ई की जगह पे क्या हो गया फाई ई। तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू q/एप्सिलॉन नॉट, और q/एप्सिलॉन नॉट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं q/एप्सिलॉन नॉट, सो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू q। टोटल फ्लक्स थ्रू द entire surface is equals to 1/epsilon naught times charge enclosed. So this is formula of electric flux.